तो अब हम करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके डालना है। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, ही टू स्कूल डेली। ही टू स्कूल डेली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोज, गो, वेंट, विल गो। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा यहाँ पर। डेली यहाँ पर हमारे सामने एडवर्ब लिखी हुई है, चलिए फटाफट बता दीजिए। गोज आएगा, गो आएगा, वेंट आएगा, विल गो आएगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पर डेली यहाँ पर एडवर्ब लिखी हुई है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गो आएगा क्या, गो नहीं आएगा इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है। डेली प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पर। विल गो आएगा क्या, नहीं नहीं, विल गो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। वेंट ये तो पास्ट में आता है, नहीं आएगा। बचा एक ऑप्शन हमारे सामने जो कि है गोज, तो इसका आंसर क्या होगा, गोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोज। इसका आंसर हो जाएगा गोज। गोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, सेकंड क्वेश्चन। आई स्पेस इंग्लिश एट दिस टाइम। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए। इज लर्निंग, एम लर्निंग, आर लर्निंग, वॉज लर्निंग। फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। इज लर्निंग, एम लर्निंग, आर लर्निंग, वॉज लर्निंग। फटाफट बता दीजिए। एट दिस टाइम, यहाँ पर एडवर्ब हमें देखने को मिल रही है, एट दिस टाइम। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस टेंस का आंसर क्या होगा। इज़ तो आएगा नहीं आई के साथ में, आर आएगा नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं हमारे। वॉज लर्निंग और एम लर्निंग, इन दोनों में से हमें बताना है। तो एट दिस टाइम यहाँ पर हमारे सामने एडवर्ब आ रही है, तो इसके साथ हम जाएंगे किसके साथ में, एम लर्निंग के साथ में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर, एम लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, वी अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे। वी अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर बताइए। इज रीडिंग, आर रीडिंग, वॉज रीडिंग, वर रीडिंग। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। एट दैट टाइम यस्टरडे, एडवर्ब देख लीजिए, एट दैट टाइम और यस्टरडे पास्ट से रिलेटेड एडवर्ब आ रही है यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब आ रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को तो पहले ही गलत कर देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट से है। वॉज रीडिंग या वर रीडिंग, क्या होगा बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर वॉज रीडिंग तो नहीं होगा, वर रीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट है वो वी है, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर रीडिंग लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आई अ बुक एट दिस टाइम टुमारो। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आर रीडिंग, वर रीडिंग, विल बी रीडिंग, शैल बी रीडिंग। क्या आएगा बताइए फटाफट से। आर रीडिंग, वर रीडिंग, विल बी रीडिंग, शैल बी रीडिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा, मैं आपको आंसर बताता हूँ, एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर एट दिस टाइम आ रहा है, उसके साथ टुमारो आ रहा है, तो ये तो चीज़ें नहीं होगी दोनों, ये तो गलत हो गई। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। विल बी रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ तो क्या आता है, शेल आता है। तो आखिरी जो ऑप्शन हमारा बचा है विल बी रीडिंग, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आप शुरू में देख करके आए हैं, जो इसके टेंसेस सारे मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बताए हैं, उनको देख करके आए हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सीधा आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, यू दिस बुक अप टू नाउ। यू दिस बुक अप टू नाउ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पर। हैज़ रेड, हैव रेड, विल रीड, इज रीडिंग। क्या आएगा चलिए बता दीजिए यहाँ पर फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब क्या दे रखी है, अप टू नाउ। अप टू नाउ यहाँ पर एडवर्ब दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसके साथ जाएंगे। देखिए ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। अब बचे हैं यहाँ पर परफेक्ट के, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की 2 जो हमारी
हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब बची हुई है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो ये यू के साथ हैज़ तो यहाँ आता नहीं है। हैव रेड यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा पाँचवें में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन बिफोर आई अराइव्ड एट स्टेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। हैज़ डिपार्टेड, हैड डिपार्टेड, विल हैव डिपार्टेड, वॉज डिपार्टेड, क्या आएगा बता दीजिए फटाफट से। बिफोर के पहले क्या आता है, बिफोर के पहले हैड डिपार्टेड, ये देखिए ये वाला बी जो हमारा ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आए इस टॉपिक को तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई द होम। चलिए आंसर दीजिए। रिच, रिच्ड, विल रिच्ड, वॉज रिच्ड, क्या आएगा बताइए फटाफट से। अगर ये टॉपिक आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रिच्ड। कैसे आएगा बताइए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या क्यों आएगा ये यहाँ पर रिच्ड, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले से ही इस चीज़ के बारे में कि बिफोर के पहले हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टीचर वेरी स्टिक इन फ्यूचर, बताइए यहाँ पर क्या आएगा। विल बी, शैल बी, इज, वॉज, क्या आना जरूरी है यहाँ पर। इन फ्यूचर, यहाँ पर हमें एडवर्ब मिल रही है इन फ्यूचर। चलिए क्या एडवर्ब के बिना भी हम सेंटेंस कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कुछ रूल्स हैं उनके भी, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें एडवर्ब नहीं आती है, तो इस चीज़ को पहले आप कीजिए और फिर उस चीज़ को भी हम देखेंगे। द टीचर वेरी स्टिक इन फ्यूचर, क्या आएगा। विल बी, शैल बी, इज, वॉज, तो यहाँ पर हमारा आएगा विल बी। टीचर, द टीचर विल बी वेरी स्टिक इन फ्यूचर, तो ये फ्यूचर हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर का। वी एट दिस टाइम टुमारो, वी एट दिस टाइम टुमारो। ट्रेवल यहाँ पर हमें वर्ब दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। विल ट्रेवल, ट्रेवल्स, शैल बी ट्रेवलिंग, इज ट्रेवलिंग, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर एट दिस टाइम टुमारो, ये हमें एडवर्ब यहाँ पर मिल चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम किसके साथ में जाएंगे। ये यहाँ पर आएगा नहीं, ये भी यहाँ पर आएगा नहीं। विल ट्रेवल, ये तो हमारा फ्यूचर सिंपल का है, तो ये यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस की एडवर्ब दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे। शैल बी ट्रेवलिंग, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 9th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर 10th नंबर का। शी देयर बाय दिस इवनिंग, शी देयर बाय दिस इवनिंग, और रिच यहाँ पर हमें वर्ब दे रखी है। चलिए बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर कीजिए क्या आंसर होगा इसका। विल रिच्ड, विल हैव रिच्ड, हैज़ रिच्ड, हैव रिच्ड, फटाफट आंसर कीजिए इसका क्या आंसर होगा यहाँ पर। शी देयर बाय दिस इवनिंग, बाय दिस इवनिंग, तो बाय कब आता है बताइए फटाफट से। फ्यूचर कौन से टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्या होगा इसका आंसर फिर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये 4 ऑप्शन, तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं और बचता है क्या, ये वाला ऑप्शन। will have reached, she will have reached there by this evening, ये हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 11th नंबर का। बहुत सारे क्वेश्चन करने हमें, इसलिए हम स्पीड थोड़ी बढ़ा करके रखते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, ये लीजिए हमारा एक क्वेश्चन यहाँ आ गया है। बाय द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, आई फॉर 5 आवर्स, और यहाँ पर हमें वर्ब दिए वर्क। चलिए ऑप्शन बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हैज़ बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, विल हैव बीन वर्किंग, क्या आएगा यहाँ पर।
बताइए फटाफट से। यहाँ पर मैं शेल कर देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर शेल कर देता हूँ आपके लिए। चलिए फटाफट से बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बताइए फटाफट फटाफट, चलिए बताइए। तो यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर लास्ट जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया था परफेक्ट का, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको एडवर्ब्स में लिखवाया था, तो आपको पता होगा। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये वाला शैल हैव बीन वर्किंग, ये हमारा आंसर होगा इसका 11th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या होगा यहाँ पर, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, क्या होगा? बी यहाँ पर दे रखा है हमें वर्ब के लिए। चलिए यहाँ पर कोई एडवर्ब आपको देखने को नहीं मिल रही है, अब बताइए यहाँ पर आएगा क्या फटाफट से। इज, वॉज, हैज, हैव, बता दीजिए फटाफट से क्या आना चाहिए यहाँ पर। इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर प्रोवर्ब्स वाला, तो ये एक प्रोवर्ब के अंदर आता है, तो यहाँ पर इज आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रोवर्ब्स होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है, जिनमें एडवर्ब नहीं दी होती है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मान करके वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है द सन इन द वेस्ट, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। द सन सेट, सेट्स, सेटिंग, इज सेटिंग, चलिए बताइए क्या आएगा। यहाँ पर भी कोई एडवर्ब आपको नहीं दी हुई है, तो सेट, सेट्स, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सेट्स। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, कंटेन, कंटेंस, कंटेंड, कंटेनिंग, चलिए बताइए चार ऑप्शन में से क्या सही होगा। यहाँ पर भी कोई भी आपको एडवर्ब नहीं दी गई है, तो चलिए इसको बताइए फटाफट से। ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर वाटर के साथ हम एस, यस का यूज़ करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। लिसन समवन टू ओपन द गेट, चलिए बताइए लिसन समवन टू ओपन द गेट क्या आएगा। इज ट्राइंग, एम ट्राइंग, आर ट्राइंग, वर ट्राइंग, बताइए समवन टू ओपन द गेट क्या आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा इज ट्राइंग, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि लिसन ये आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा होगा, तो वहाँ पर मैंने एडवर्ब में आपको एक वर्ब लिखवाई थी, यानी कि ये जो वर्ब होती है इनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आती है। तो यहाँ पर समवन के साथ इज आएगा, आर तो आएगा नहीं, और एम आएगा नहीं, और डी ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो गया, वर भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। वी क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। आर वॉचिंग, वॉज वॉचिंग, वर वॉचिंग, हैड वॉचिंग, क्या होना चाहिए। हैड वॉच्ड ये होगा कि आर वॉचिंग होगा, वॉज वॉचिंग होगा, वर वॉचिंग होगा, बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। एट दिस टाइम ये यहाँ पर हमें एडवर्ब देखने को मिल रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट दिस टाइम, प्रेजेंट की जो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, एडवर्ब यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वी आर वॉचिंग प्रेजेंट है ना, वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। बाकी सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो गलत हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों तो पास्ट के हो गए और ये परफेक्ट का हो गया। आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस टाइम ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आई ऑलरेडी इंग्लिश लर्न, अब यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बता दीजिए क्या आएगा। लर्न, हैव लर्न, हैड लर्न, विल हैव लर्न, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर 17वें नंबर के क्वेश्चन का हमारा, बताइए फटाफट से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर का। बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एडवर्ब देखी है, कौन सी एडवर्ब देखी है, ऑलरेडी, और ऑलरेडी किस में आता है, प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये एडवर्ब हमें देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैव लर्न करेंगे। आई के साथ हैव आएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई अ मूवी फॉर लास्ट 2 months। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हैव मेकिंग, हैड बीन मेकिंग, हैव बीन मेकिंग, विल मेकिंग। क्या आएगा इसका आंसर, बता दीजिए फटाफट से। देखिए यहाँ पर 4 के साथ टाइम आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले ही गलत कर दीजिए। अब इन दोनों में से बताइए कि क्या आना चाहिए यहाँ पर, बताइए फटाफट। इसके साथ यहाँ पर लास्ट दे रखा है, एक और हिंट मैं दे देता हूँ आपको। लास्ट 2 months, लास्ट 2 months कब आता है, प्रेजेंट में आता है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि सिंस 4 के साथ में पास्ट प्लस टाइम आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ऑल दैट ग्लिटर नॉट गोल्ड। क्या आंसर होगा, इज, वॉज, विल, वर। बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। ऑल दैट ग्लिटर नॉट गोल्ड, तो ये तो एक प्रोवर्ब के टाइप में आ गया हमारा, तो इज नॉट गोल्ड ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ऐसे कैसे याद कर लेना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में मिल गए ना, क्योंकि ये बहुत सारे जो एक पेपर हैं उनमें से उठाए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, नज़र डाल लीजिएगा इन क्वेश्चन पर एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर अबो 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताइए, इज बॉयल, बॉयल्स, बॉइल्ड, वॉज बॉइलिंग। क्या आएगा इसका आंसर, बता दीजिए फटाफट से। इज बॉयल, बॉयल्स, बॉइल्ड, वॉज बॉइलिंग। बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा बॉयल्स। बहुत से स्टूडेंटों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर लेना जरूरी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से, राम द कार इन 2011। चलिए बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। इनके साथ में पास्ट टाइम यहाँ पर आ रहा है, चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से और बताइए आंसर क्या होगा। इज बाइंग, वॉज बाइंग, बॉट, वर बाइंग। बताइए फटाफट से। तो पास्ट आ रहा है, तो ये दोनों तो काट दीजिए यहाँ से। देखिए ये वाला तो कट गया, और राम के साथ वॉज बाइंग ये आ सकता है क्या, आ सकता है। वर बाइंग ये नहीं आएगा, चलिए ये भी हटा देते हैं। अब बॉट और वॉज बाइंग, बताइए क्या आएगा यहाँ पर। इनके साथ पास्ट टाइम आ रहा है यहाँ पर, बताइए फटाफट से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है बहुत ही धुआंधार तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वॉज बाइंग ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एडवर्ब उस टेंस के अंदर नहीं आती है। इनके साथ पास्ट टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर नहीं आता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, सी सितार सिंस चाइल्डहुड। बताइए, प्लेइंग, प्लेड, हैज़ प्लेड, हैड बीन प्लेइंग। चलिए बताइए फटाफट से क्या ऑप्शन होगा। सिंस के साथ यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, काटिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को। यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कट गए यहाँ पर। कैसे कटे, क्योंकि प्लेइंग डायरेक्ट नहीं आएगा, प्लेड यहाँ पर नहीं आएगा सिंस 4 के साथ में। देखिए अगला हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, हैज़ प्लेड, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट का, और हमारा डी ऑप्शन जो बच गया वही इसका आंसर है। यानी कि सिंस के साथ में यहाँ पर जो टाइम शो हो रहा है वो कौन सा टाइम शो हो रहा है, यहाँ पर पास्ट टाइम शो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग हम यहाँ पर कर देंगे। बाकी तीनों ऑप्शन जो थे वो इसमें नहीं आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, आई जस्ट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट देखिए। हैव स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड, वर स्टार्टेड, स्टार्टेड। क्या आना चाहिए जल्दी बताइए। यहाँ पर जस्ट हमारे सामने एडवर्ब देखने को मिल रही है यहाँ पर आप सबको, तो जस्ट के अकॉर्डिंग बताइए क्या आएगा। हैव स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड, वर स्टार्टेड, स्टार्टेड। क्या आएगा यहाँ पर, चलिए बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हैज तो यहाँ पर इसके साथ लगेगा नहीं, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। वर यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि वॉज लग
सकता है आई के साथ में, तो ये दोनों कट गए हैं। चलिए 2 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपके सामने जो ए नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जस्ट जो हमारी एडवर्ब है वो आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट में नहीं आती। ये पास्ट की जो मेन वर्ब दे रखी है तो ये नहीं आएगी, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा धुआंधार तरीके से बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं फटाफट से। आई इंग्लिश एट दिस टाइम, चलिए बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। इज़ लर्निंग, आर लर्निंग, वॉज लर्निंग, एम लर्निंग, बताइए। तो देखिए इज़ आएगा नहीं, पहले तो काट दीजिए। आर आएगा नहीं इसके साथ में, तो 2 ऑप्शन आपके सामने बच जाते हैं। वॉज लर्निंग, एम लर्निंग, बताइए फटाफट से। तो एट दिस टाइम यहाँ पर आ रहा है, एट दैट टाइम नहीं आ रहा ना, तो फर्स्ट ये चीज़ हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। His studies by 2030, चलिए बताइए फटाफट से। आखिरी हमारा जो आज का एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर विल बी कंप्लीटिंग, विल हैव कंप्लीटेड, विल कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पर, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विल बी कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, विल कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, बताइए फटाफट। यहाँ पर बाय के साथ टाइम शो हो रहा है, चलिए बताइए। देखिए ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आती है, तो वहाँ पर बाय कोई एडवर्ब नहीं आती है, ठीक है। और फ्यूचर सिंपल में भी कोई एडवर्ब बाय से रिलेटेड नहीं आती है। आपके सामने 2 ऑप्शन है और इनको भी स्प्लिट कीजिए फटाफट से यहाँ पर। तो ए वाला जो ऑप्शन है उसको देखिए, विल बी कंप्लीटिंग, देखिए पूरा ढंग से लिखा हुआ है और बिल्कुल सही भी है, लेकिन ये कौन से टेंस का है यहाँ पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो इसको तो हम काटेंगे। और बचा हुआ जो ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमने सारे जो एग्जाम्पल है वो कर लिए हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा, वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।